अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबर नामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आदिलाबाद जिले कांग्रेस पार्टी सदर डॉक्टर नरेश जाधव ने मरकजी हुकूमत पर नेशनल हेराल्ड केस के बहाने कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सियासी तौर पर हिरासत करने का इल्जाम लगाया। एआईसीसी और टीपीसीसी की हिदायत पर कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने आदिलाबाद जिले मुस्तकिल में वाक़ बीजेपी पार्टी दफ्तर के सामने ज़बरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने डीसीसी की सरपरस्ती में ही बीजेपी के दफ्तर पर धावा बोलने की कोशिश की। इस अमल में मामूली कशीदगी पैदा हो गई क्योंकि पुलिस ने कांग्रेस कारकुनों को रोक दिया। రాహుల్ గాంధీ గారిని సోనియా గాంధీ గారిని గత 10 సంవత్సరాల నుండి వేధిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు కోర్టు కూడా చెప్పినా కూడా వినకుండా కోర్టులని ఈడీలని వారి గుప్పిట్లో పెట్టుకొని ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖునీ చేసే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అసలు ఈ స్వాతంత్రం వచ్చిన నాటి నుండి కూడా ఎప్పుడు ఇలాంటి ఈ అటానమస్ బాడీ వ్యవస్థ లేనటువంటి స్వయం ప్రతిపత్తి ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలు వారి గుప్పిట్లో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో రాహుల్ గాంధీ గారిని సోనియా గాంధీ గారిని క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడం జరిగింది. मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा व खानक़ाह मोहम्मदी अजमेरी नुसरती आदिलाबाद के ज़िम्मेदारान की इतला के मुताबिक 21 दिसंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज असर खानक़ाह मोहम्मदी अजमेरी नुसरती आदिलाबाद में चिश्तिया परचम कुशाई अंजाम दी जाएगी। बरोज़ पीर बाद नमाज असर तमाम मुरीदीन अपने घरों पर चिश्तिया परचम अस्तादा करेंगे। यकम रजब बरोज़ पीर से रोज़ाना बाद नमाज मगरिब खानक़ाह मोहम्मदी अजमेरी नुसरती में महफिल चिश्तिया मुनक़िद हुआ करेगी, जिसमें क़िरात कलाम पाक नातों मनक़बतों के बाद फैज़ान चिश्तिया पर बयान होगा। बाद नमाज ईशा लंगर आम होगा। 6 रजब 27 दिसंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब मरकज़ी महफिल डब्ल्यू फंक्शन हॉल में मुनक़िद होगी, जिसमें आशिक़ान गरीब नवाज व वाबस्तगान खानक़ाह मुख्तलिफ ताल्लुक़ों अज़ला व शोबों से माए अहल व अयाल के साथ शिरकत फरमाएंगे। रियासत के अक़लियती बहबूद के वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने गटला बेगमपेट के कावेरी हिल्स में आलमगीर मस्जिद की ज़मीनों पर गैर क़ानूनी तजावुज़ात पर सख्त रद्दमल ज़ाहिर किया। आलमगीर मस्जिद कमेटी की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत के पेश नज़र वज़ीर मौसूफ ज़ाती तौर पर वहाँ गए और महकमे रेवेन्यू, जीएचएमसी, हैदराबाद पुलिस, हाइड्रा और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के अहदेदारों के साथ मुश्तरका तौर पर इसका मुआयना किया। फजर तक बैठे हमला सब्जी ने फजर तक बैठ के जा रहे हमला 3 दिन से ऐसे खाली हमला हाजिरी साहब Take care of this. You please let me know. I will have somebody else who will come in because this land is a protected land. And you all the whoever is the owner, I want them behind bars. Nobody can come here and assault. I am telling you. So actually this will balloon into a very very big issue. And then your job will be online. You everybody. I will not leave with this issue. I am telling you today, very nicely telling you. I am very upset. That's why I have other work also. I left everything and come here. This is not my job to come and sit. This is your job to take care of the land. It is everybody, all the department. What you people are doing? Every time you want. बिरला अलैया गवर्नमेंट विप ने सीएलपी मीडिया हॉल में केटीआर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि केटीआर को देखना मज़ाक़ ख़ैज़, अगरचे वो सरपंच के इंतखाबात में बुरी तरह से हार गए, लेकिन उन्हें अपनी जीत का जश्न मनाते हुए और यहाँ पर इज्तिमात के लिए ज़िले के दौरों पर जाते देखना मज़ाक़ ख़ैज़। केटीआर के दौरे एक नाअहल शख्स की ज़िंदगी के सफ़र की तरह ऐसा लगता है कि वो शिकस्त खोरदा सरपंचों को तसल्ली देने के लिए दौरे कर रहे। केटीआर इस पार्टी को बचाने के लिए तरह तरह की कोशिशें कर रहे, जो शायरी के यानी कि कविता के धचके से मुनतिम हो रही। उन्होंने कहा कि अपनी शिकस्त के बाद जिस तरह पार्टी जीत की रैलियां निकाल रही, इससे केटीआर की ज़हनी हालत पर शुकूक
पैदा होते हैं। शालीबंडा पुलिस स्टेशन में वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज। ख्वाजा हमीदुद्दीन और मुकामी अहलियान की जानिब से शहर हैदराबाद के शालीबंडा पुलिस स्टेशन में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ एक तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत में वज़ीर आला की मुबैना अमल को काबिल एतराज़ करार देते हुए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। वाज़ेह है कि हाल ही में सामने आने वाले एक वाक़े में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक आयुष खातून डॉक्टर का अवामी मुकाम पर नकाब खींचा, जिस पर अवामी और समाजी हलकों में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। ख्वाजा हमीदुद्दीन और दीगर मुकामी अफराद का कहना है कि इस वाक़े से खातून डॉक्टर की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई है और ये अमल ख़वातीन के वक़ार और मजहबी आज़ादी के मुनाफी है। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि इस मामले का संजीदगी से नोट लेते हुए वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। पुलिस हुक्काम ने शिकायत वसूल करते हुए यकीन दहानी कराई कि मामले की कानूनी पहलुओं से जांच की जाएगी और कानून के मुताबिक आइंदा कार्रवाई की जाएगी। मोअज़्ज़िज़ सामीन और हाज़रीन, आज हम शालीबंडा पुलिस स्टेशन हाजिर हुए थे। मुमताज़ समाजी जहदकार ख्वाजा हमीदुद्दीन साहब की सरपरस्ती में मोहतरम ख्वाजा हमीदुद्दीन साहब ने जनाब नीतीश कुमार साहब चीफ मिनिस्टर बिहार के ख़िलाफ़ एक पिटीशन दाखिल किए हैं SHO शालीबंडा पुलिस स्टेशन के नाम पर, और उनसे ख्वाहिश करते हैं कि उनकी जो दहशतगर्दाना गुफ्तगू है, अमल है, उस अमल पर फ़ौरन क़ानूनी कार्रवाई की जाए, इसलिए कि नीतीश कुमार बिहार में कमज़ोर हो चुके हैं और वो अब किसी भी तरीक़े से लोगों में अपनी इज़्ज़त बहाल नहीं कर सकते, तो औरतों की इज़्ज़त को उछाल के अपनी इज़्ज़त को बुलंद करना चाह रहे हैं। और सारी हिंदुस्तानी ख़वातीन, चाहे वो किसी भी कौम की हो, उनके इस अमल से जो उन्होंने एक डॉक्टर लड़की के नकाब को खींचने की नापाक कोशिश की है, मजम्मत करते हैं। और इसमें मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम बहनें मीडिया में सबसे आगे हैं। नीतीश कुमार की ये इंतहाई गिरी हुई हरकत हमारी हिंदुस्तानी ख़वातीन के लिए बहुत ही बुरा मैसेज जा रहा है। नीतीश कुमार बूढ़े हो चुके हैं, उनको चाहिए कि अब घर में बैठ जाएं। ज़हनी तवाज़ुन अगर उनका ठीक नहीं है तो अखलाक़ी तवाज़ुन भी ख़राब हो चुका है, उनको घर में बिठाने का वक्त आ गया है। अलावा इसके मैं हैदराबादी अवाम से ख्वाहिश करता हूँ कि कल जुमा है और जुमे के मौके पर आप पुरअमन रहें। आपको कहीं पर भी कोई एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं है। मसाजिद के बाहर भी या मसाजिद के अंदर भी इस मौजू पर कानूनी जो कार्रवाई की जा रही है, हमारी रियासती हुकूमत इंतहाई हिस्सास है और हम कांग्रेस हुकूमत से भी ख्वाहिश करते हैं कि फौरन असेंबली में नीतीश कुमार के अमल पर एक मजम्मती करारदाद पेश करें। रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2 दिन से जो वीडियो नीतीश कुमार का गश्त कर रहा था, उन्होंने जो हरकत की है बहुत ही बदबखाना, जितना मजम्मत की जाए बहुत कम है। अब हम कानून के दायरे में रहकर नीतीश कुमार के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कराए हैं शालीबंडा PS में। इसी तरह से मैं गुजारिश करता हूं कि सारे हिंदुस्तान के लोग, ये बात सिर्फ हैदराबाद की नहीं है, बिहार की नहीं है, सारे हिंदुस्तान के लोग आगे आए, इनके खिलाफ कंप्लेंट करें, केसेस बुक कराएं। नीतीश कुमार ने जो हरकत की है बहुत वो मजम्मत काबिल है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जितना हो सके उतना कंप्लेंट करिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अल्लाह बरकात। मैं ताहिर अफारी आपसे मुखातिब हूँ शालीबंडा PS पे। मोहतरम मोहतशम मोइज भाई अशरफी साहब जो दिल में तड़प रखते हुए जो है ये कास के वास्ते आए हुए हैं, गुस्से का इजहार करने के लिए, मैं जैसा छोटा आदमी भी इसमें शामिल हो। बस एक ही गुजारिश है, हम जहाँ पर इजहार मजम्मत कर रहे हैं वगैरह, वहीं पर दीगर अपना वतन हिंदू बिरादरान वतन भी उस बात की मजम्मत कर रहे हैं।
और हमको पुरअमन तरीके से रहना चाहिए। और इस दरिंदा सिफत इंसान जो हरकत की है इसको जो है कानून के दायरे में रहते हुए जो उसको सजा देना चाहिए। बस इतनी सी मेरी गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोगरपल्ली ग्राम पंचायत इंतखाबात 2025 में भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाने के लिए अवाम का शुक्रिया। TGIIC की चेयरपर्सन निर्मला जग्गा रेड्डी ने इन बातों का इजहार किया। निर्मला जग्गा रेड्डी ने शुक्रिया मीटिंग में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। आत्मा कमेटी के चेयरमैन वाई प्रभु ने इसमें शिरकत की। सरपंच उम्मीदवार देवयानी प्रशांत गौड़ और एक वार्ड के मेंबरान के लिए एक पुरवकार मीटिंग का एहतमाम किया गया। कांग्रेस कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद रही। చాలా సంతోషమైన రోజు. తొగర్పల్లి గ్రామం అంటేనే నాకు తెలిసి లేదో కానీ తొగర్పల్లి గ్రామంలో 12 వార్డులతో పాటు సర్పంచ్ రావడం అనేది చరిత్రలో నిలిచిపోయింది. ఇప్పుడు బాలరాజు కూడా మనలో రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా నేను మొన్ననే చెప్పిన అక్క తమ్ముళ్ళకి ఏం చెప్పినా, ఈ కార్యక్రమం నన్ను పిలిచినందుకు చాలా సంతోషం, కానీ ఈ ఓటు అనేది ఊరు కోసం మీకోసం అని చెప్పిన. మరి కార్యక్రమంకి చేసిన మన మండల్ ప్రెసిడెంట్, ఆత్మ కమిటీ చైర్మన్, అలాగే కొత్తగా ఎన్నుకోబడ్డ సర్పంచ్ శ్రీ విద్యాకి, ప్రశాంత్ గౌడ్కి, ప్రభుకి, ప్రభాకర్ గారికి, పెద్ద మనిషి విఠల్ రెడ్డి గారికి, గోపాల్ రెడ్డి గారికి, ఎంపీపీ, ఎక్స్ ఎంపీపీ మనోజ్ రెడ్డి గారికి, భాస్కర్ రెడ్డి గారికి, మరి మానేపల్లి ఎక్స్ సర్పంచ్, మరి మిగతా అందరికీ నేను సంతోషిస్తున్నాను. నేను ఒకటే మాట చెప్పిన, మనలో కానీ మన జిల్లాలో కానీ మీరు పేరు నిలబెట్టండి అని ఏదైతే చెప్పినానో మాట ప్రకారం మీ మాట చేసిండ్రు. ఇప్పుడు మా బాధ్యత ఉంది, మీకు ఇల్లు ఇప్పిస్తాను. తప్పకుండా మీ అందరికి కూడా ఇచ్చే బాధ్యత మా అందరి పైన ఉంది. తప్పకుండా మీరు ఎవరి దగ్గర ఓన్ అవసరం లేదు. సర్పంచ్ కానీ వార్డ్ మెంబర్లు కానీ ఇంకా ఉన్న పెద్ద నాయకులందరూ మీ ఇంటికి వస్తారు. పంచాయతీ कांग्रेस कायदीन ने साजिशों की वजह से कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और नौजवान लीडर राहुल गांधी के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर दर्ज मुकदमात को वापस लेने पर खुशी का इजहार किया। TPCC के सेक्रेटरी तुपाजी आनंद किशन ने कहा है कि मुकदमात की बर्खास्तगी बीजेपी के मुंह पर तमाचा। उन्होंने बीजेपी पर गांधी खानदान की तारीख को मिटाने की साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की साजिशी सियासत के खिलाफ एहतजाज करते हुए संगारेड्डी कस्बे के नए कांग्रेस बस स्टैंड पर एक रास्ता रोको एहतजाज मुनक्किद किया गया। उन्होंने खबरदार किया कि बीजेपी की साजिशी सियासत को हर जगह बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अमित शाह ED, CBI और दीगर मरकज़ी तहक़ीक़ाती एजेंसियों का इस्तेमाल करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ परेशानी पैदा कर रहे। భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ పార్టీ కూడా ఈ ఈడీని మరియు సిబిఐని వీటిని ఉపయోగించి ఆపోజిషన్ వాళ్ళను బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఇబ్బంది పెట్టినట్టు ఇప్పటి వరకు చరిత్రలో ఎవ్వరు కూడా చేయలేరు. వాళ్ళు ప్రతిపక్షంలో ఎవరైతే గట్టిగా ఉంటారో వాళ్ళ మీద ఈడీ సిబిఐ కేసులు పెట్టి వాళ్ళను ఇబ్బందులు పెట్టడము. మరి అదేవిధంగా నేషనల్ హెరాల్డ్ పత్రిక, అది కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వతంత్ర స్వతంత్ర పోరాటం సమయంలో అది ప్రజలకు నిజ నిజాలు తెలవాలని చెప్పేసి
కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఆ రోజు ఏర్పాటు చేసినటువంటి పత్రిక. అందులో ఏదో అవకతవకలు జరిగినట్టు లేనిపోని కేసులు బనాయించి మరి అందులో సోనియా గాంధీ గారిని, రాహుల్ గాంధీ గారిని ఈ రోజు భారతదేశం అంతటా ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ పార్టీ పిలుపు మేరకు భారతదేశంలో జరిగే కుట్రపూరిత రాజకీయాల మీద, బీజేపీ చేసే కుట్రపూరిత రాజకీయాల మీద నిన్న సుప్రీంకోర్టు ఉదాహరణే దీనికి ఒక చెంపపెట్టు బీజేపీకి అని చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే నేషనల్ హెరాల్డ్ పత్రిక అనేది సొంత కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన పత్రిక. అటువంటి నేషనల్ హెరాల్డ్ పత్రిక గత 75-80 ఏళ్ల కింద నేషనల్ పార్టీ పత్రిక, కాంగ్రెస్ పార్టీ పెట్టిన పత్రిక. సొంత పత్రిక మీద కూడా మీరు కుట్రపూరితమైన एमएलसी डॉक्टर दासुजोई श्रवण ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा है कि अवामी हुक्मरानी के नाम पर इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत 2 बरस के अंदर ही रियल एस्टेट माफिया में तब्दील हो चुकी है और रियासत में मुनज़्ज़म अंदाज में ज़मीनों की लूट मार की जा रही। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क के काबिल फ़ख्र साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव के नाफिज करदा लैंड सेलिंग कानून और राजीव गांधी की जानिब से मुतारिफ करदा इस्लाहाती क़वानीन को मौजूदा कांग्रेस हुकूमत जानबूझकर कमज़ोर कर रही। दासुजोई श्रवण का कहना था कि जिन क़वानीन को कांग्रेस ने अमीरों से इजाफी ज़मीन वापस लेने के लिए बनाया था, आज ख़ुद वही पार्टी उन्हें बेअसर बना रही। MLC ने दावा किया है कि पार्टी बदलने वाले लीडरों को नजराने के तौर पर हज़ारों करोड़ रुपए मालियत की ज़मीनें गैर कानूनी तौर पर रेगुलराइज की जा रही। उन्होंने गाजुला रामारम के सर्वे नंबर 307 में 11 एकड़ ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़े का हवाला देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि रुकन असम्बली रिकपोदी गांधी की पार्टी बदलते ही ज़मीन को रेगुलराइज कर दिया गया, जो इस गैर कानूनी निज़ाम का वाज़ेह सबूत है। दासुजोई श्रवण ने बताया कि गाजुला रामारम के सर्वे नंबर 307 में कुल 411 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 317 एकड़ ज़मीन हुकूमत ने लैंड सेलिंग कानून के तहत पहले ही हासिल कर ली थी, जबकि सिर्फ 123 एकड़ 28 गुंठे ज़मीन निजी मलकियत में दर्ज है। इसके बावजूद सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी सरगर्मियाँ जारी हैं। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोहेर यूथ ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ तहसीलदार को एक मेमोरेंडम पेश किया। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ कोहेर यूथ ने तहसीलदार सुप्रिया को एक मेमोरेंडम देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के वज़ीर आला के बड़े ओहदे पर फायज होते हुए भी एक मुस्लिम खातून के नकाब के साथ जो हरकत की है वो पोस्ट के डिसरेस्पेक्ट है। और कोहेर यूथ ने प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया से भी गुजारिश की है कि आर्टिकल 25 के खिलाफ बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए और वो इस वुमेन से भी माफ़ी मांगने की अपील कर रहे। हर महिला का सम्मान करना ज़रूरी है, हर रिलीजन का सम्मान करना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब अर्ज़ है। आज जो है हम लोग कोहिर नौजवाना ने कोहिर की जानिब से आज हमारे मंडल MRO साहिबा को एक मेमोरेंडम पेश किए हैं कि हाल ही में 3 दिन से हम लोग भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि एक मुस्लिम लड़की का जो है सो कि हमारे बिहार के CM साहब नीतीश कुमार साहब जो है एक लेडीज़ की जो है बेहरमती करे हैं, यानी कि उनके नोजपीस को खींचे हैं। तो वो ज़्यादातर हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और कई जगह जो है सो कि मेमोरेंडम्स भी दिए जा रहे हैं, कई जगह पर जो है सो कि धरने भी दिए जा रहे हैं। तो लिहाजा मैं एक हिंदुस्तान के हिसाब से, हिंदुस्तानी हमारे ला के हिसाब से मैं एक बात ये पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं कि हमारे राइट्स जो हैं हिंदुस्तान में, हर कोई मज़हब के लोग हैं तो हर कोई अपने मज़हब के हिसाब से अपने आप को ड्रेसिंग कर सकता है। यानी कि जैसे कि आप दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी देख लो, बाज़ मज़ाहिब में जो है सो कि ओढ़नी को पूरा डालते हैं, बाज़ लोग जो है सो कि मास्क लगाते हैं, बाज़ लोग जो है सो कि ओढ़नी को बनते हैं। उसी तरह जो है सो कि हमारे इस्लाम में जो है सो कि पर्दा करने का जो है सो कि हमारे पास एहतमाम किया जाता है। तो लिहाजा मैं जो हमारा जो एक मुद्दा ये है कि आप जो जिस तरीके से की जो हरकत किए हैं, ये हमारे हिंदुस्तान के एक क़ानून को, एक आइन को जो है कि आप बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये
तो ये चीज़ को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ख़ास तौर पे मैं नीतीश कुमार साहब तक एक मैसेज देना जा रहा हूँ और जो हो सके सदर जमहूरिया तक मेरी एक मैसेज आवाज़ जानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके कानून इस तरीके के लोगों को जो हो सके सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और ये जिस तरीके की हरकत हो गई है, आने वाले दिनों में फिर ये हरकत हमारे साथ नहीं, कौन से भी मजहब के लोगों के साथ ये हरकत नहीं होना, किसी भी मजहब के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है सो कि एक जमहूरी कंट्री में है, जमहूरी राइट्स हमें है यहाँ पर हिंदुस्तान में, तो हम उसी के मुताबिक इसकी हम मजम्मत करते हैं। और मैं ख़ास तौर पे सदर जमहूरिया तक मैसेज देना जा रहा हूँ। मैं अपील करूँगा हमारे मंडल साहिबा के ज़रिए कि सर इसके लिए आप एक्शन लीजिए, इस पर एक्शन लीजिए, और ख़ास तौर पे नीतीश कुमार साहब मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं यही कहते हुए मेरे तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करूँगा, हमारे मंडल साहिबा एमआरओ साहिबा का भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए इस मेरी बात। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने उम्मीदवारों और स्टेक होल्डर्स की वसी दरख्वास्तों के जवाब में गवर्नर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2025 के लिए नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 24 दिसंबर 2025 से शाम 5 बजे तक बढ़ा दी है। नामजदगियों को इससे पहले इनफरादी इदारों, तंजीमों, समाजात, ट्रस्टों को तस्लीम करने के लिए मदऊ किया गया था, जिन्होंने गुज़िश्ता 5 सालों में 2020 के बाद से मंदरजा झैल 4 शोबों में शानदार और मिसाली शिराकत की, जिनमें ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, क़बायली तरक्की, देही सेहत और तिब्बी, इंसानी दोस्त और कॉरपोरेट रज़ाकाराना खिदमत। आम आदमी पार्टी ने तेलंगाना ग्राम पंचायत इंतखाबात में ज़बरदस्त एंट्री की है और एक सरपंच और 2 वार्ड मेंबर के ओहदों पर कामयाबी हासिल की है। ये फतूहात चीफ कौमी तर्जुमान और तेलंगाना स्टेट इंचार्ज एडवोकेट प्रियंका काकरजी और इंचार्ज कन्वेनर डॉक्टर देदे सुधाकर की क़ियादत में मुमकिन हुई। नलगुंडा ज़िले सदर डॉक्टर SKR की क़ियादत में अंसारी असीम रमेश ने पैदावारा गांव नागार्जुना सागर हलक़े नलगुंडा ज़िले में मुनक़िदा पंचायत सरपंच के इंतखाबात में 279 वोट हासिल करके कांग्रेस की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को 3 वोटों के फ़र्क से शिकस्त दी। ముఖ్యంగా ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్తే. మనం చూసుకుంటే నిన్నటి వరకు గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ అనేటి ఫినిష్ అయిపోయినాయి. ముఖ్యంగా తెలంగాణ నుంచి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఘనంగా ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఒక పంచాయతీ అండ్ 2 వార్డు మెంబర్స్తో. అది మన ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ స్టేట్ ఇన్ఛార్జ్ కన్వీనర్ గారు ప్రియాంక కక్కర్ గారు 3 months బ్యాక్ వచ్చారు. తన ఘనత అని చెప్పుకోవాలి. అలాగే వచ్చేసి దిది సుధాకర్ గారు ఇన్ఛార్జ్ గారు ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. అలాగే ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే నల్గొండ జిల్లా నుంచి వచ్చేసి డాక్టర్ అన్సారీ గారి ఆధ్వర్యంలో నల్గొండ డిస్టిక్ పెద్ద ఊర గ్రామం నుంచి పంచాయతీ సర్పంచ్గా వచ్చేసి ఈసా రమేష్ అని చెప్పేసి తను సర్పంచ్గా గెలిచాడు. అదేవిధంగా వచ్చేసి నిర్మల్ నుంచి హైదర్ గారి నాయకత్వంలో अटल मोदी सफारी पालना यात्रा के हिस्से के तौर पर श्रीकाकुलम म्यूनसिपल स्टेडियम में एक अजीम शान जलसे-आम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद कौमी तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के मकसद के साथ मरकज़ी हुकूमत की तरफ से शुरू किए जाने वाले प्रोग्रामों को आवाम तक पहुँचाने के मकसद से किया जा रहा है। इस मीटिंग में अमादला वलसा के एजाजी MLA और रियासती PUC चेयरमैन कोना रवि कुमार ने शिरकत की और इज्तिमा से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने मुल्क की सियासत में अनजानी साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की खिदमत को यादगार करार दिया। भैंसा में बाद नमाज जुमा मुख्तलिफ मसाजिदों के रूबरू मुसलमानों ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की नाज़ेबा हरकत के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया और शहर के उलमा इकराम और मसाजिद कमेटी के ज़िम्मेदारों ने मस्जिद उस्मान से भैंसा सब कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर सब कलेक्टर अजमेरा संकेत कुमार IAS को इस ज़िम्मन में एक याददाश्त भी पेश की और सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। तो आपके इल्म में हुआ था तो बिहार स्टेट में जब CM वहाँ के नीतीश कुमार जी ने एक मुस्लिम खातून के साथ उनका नकाब खींचकर जो बदतमीजी की, इंतहाई नाज़ेबा हरकत है वो, और वो सिर्फ मुसलमानों और उनके खिलाफ नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तानी भी एक तहजीब है। यहाँ की तहजीब में औरतों के साथ इज्जत का मामला किया जाता है और उनको जो है एक मान सम्मान के साथ उनके साथ मामला किया जाता है। ऐसे में उन्होंने जो हरकत की वो हमारे अपने मुल्क की तहजीब को भी दागदार किया
अब उनको उस ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। इस बात का हम मुतालबा प्रेसिडेंट से, हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट साहब से और वाइस प्रेसिडेंट से और हुकूमत से करते हैं कि उनको जो है उस ओहदे से हटाया जाए, वरना मुल्क बदनाम होगा, हमारी कंट्री बदनाम होगी। दुनिया हमको एक अच्छी तहजीब के तौर पर जानती है, औरतों का यहाँ पर इज्जत दी जाती है, ये हमारी सारी दुनिया में हमारी शनाख्त थी। लेकिन उनकी इस हरकत से जो है हमारा मुल्क बदनाम हुआ, हमारी कंट्री बदनाम हुई, हमारे जो है तहजीब को जो है दागदार किया गया है। इसलिए ये हरकत हम किसी तौर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मजम्मत करते हैं और इस बात का मुतालबा करते हैं आपके ज़रिए से, कलेक्टर साहब के ज़रिए से, कि किसी तौर जो है उनको सज़ा दी जाए, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज किया जाए, ताकि कोई और मामला ना हो। एक इतने बड़े मनसब पर, इतने बड़े ओहदे पर फायज होने के बावजूद एक शख्स इतनी नीची हरकत, इतनी जो है घटिया हरकत करता है, तो आम चलने फिरने वालों को तो एक जो है वो मिल जाएगा नमूना कि भाई इस तरह से हमारे बड़े ने किया तो हम भी करेंगे। तो इस तरह से तो एक गलत जो है मैसेज जाएगा और इससे बदअमनी पैदा होंगी, लाइन ऑर्डर के मसाइल जगह जगह पैदा होंगे, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हम जो है आपके ज़रिए से उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस बात की जो है हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो भी सबका इमोशन है सब पूरा फॉरवर्ड करेंगे। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पी प्रवनिया ने कहा है कि खेल न सिर्फ इंसान को बेहतर बनाते हैं बल्कि जहनी और जिस्मानी तनाव को कम करने में भी कुलीदी किरदार अदा करते हैं। तेलंगाना स्टेट सोशल वेलफेयर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में स्नापुर पट्टन चेरू मंडल में 11वें रियासती सतह के खेलों से मुतल्लिक़ मीटिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह कर ज़िले कलेक्टर ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर किया। इस मौके पर अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर और चिराग करके प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। बादजा गुरुकुल स्कूल में कौमी परचम और खेलों के परचम की नक़ाब कुशाई की गई। प्रोग्राम का इफ्तिताह खिलाड़ियों के साथ मिलकर खेलों के चिराग जला किया गया। रियासत भर से आए हुए खिलाड़ियों का तारुफ कराया गया और खिलाड़ियों के साथ वॉलीबॉल खेलकर उनमें जोश व खरोश भर दिया गया। इस मौके पर ज़िले कलेक्टर ने खिताब भी किया। In the jobs that you apply for in the future, in your college applications, and also to be in a better position to take up any career in the future. It could be as a sports person, it could be as a coach, it could be in any other profession which requires physical fitness, mental clarity, and also the ability to handle field situations. So there is a bright future for every girl who's looking up to sports as a way ahead, and I sincerely encourage each and one of you to make it a part of your day-to-day life also. So apart from it being a part of your careers, it should also become your daily routine. Health and fitness is something which is very important, especially for girls, because once you fall ill, you will not be able to study, you will not be able to take care of yourself or anybody around you. So it is very important that you stay fit, you stay active, and even though you have exams, even though you move to a different college or your jobs at a later date, you should ensure that you are being fit every day, that you play sports in some form or the other. And last but not the least, I believe that sports always gives you a better personality, it makes you a better person, because you learn how to work with a team, you learn how to play with a team of people, you know how to handle stressful situations and complex situations, and it will always ensure that you are on the right path to success. So I wish all of you all the very best for all your futures. And I would also like to thank all the PETs and PDs who are participating here today, who have taken the effort to bring their students from their respective schools and make them shine in every possible way. Because a sports person is truly identified only by their coach and their PET, therefore it is very important that you play a greater role in their lives and encourage them to achieve for the highest level of medals, highest level of competitions that there is. And without your support, they will not be able to do this. And I also thank the इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।